तो बायो-सावर्ट लॉ के बाद अब बातचीत हो रही है एम्पियर्स लॉ की। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ होता था, उसी तरह यहाँ क्या है, एम्पियर्स लॉ। करें, शुरू करें, लिखें। सबसे पहले एम्पियर लॉ होता क्या है, लिखना शुरू करें। अब ये है एम्पियर्स लॉ। अब इसमें एक एक टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन है, पर ये क्या है सर, ऐसा ये गोला, इसे बोलते हैं पूरा क्लोज इंटीग्रेशन लूप में। ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ये है डीएल। इस पूरे को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। थोड़ा समझना पड़ेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे माहौल सेट होगा। इस पूरे का ये मतलब है, अब एक एक बात समझो। ये डीएल है, इसलिए इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर यहां डी होता तो इसे बोलते हैं सरफेस एरिया इंटीग्रल। अगर यहां डी होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता। लाइन इंटीग्रल किसका, तेरा मेरा या मैग्नेटिक फील्ड का? तो देख, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, खुले में नहीं, ओवर अ क्लोज लूप। ये देख गुल्ला बना रखा है, ये गुल्ला क्या बता रहा है, क्लोज लूप। एक एक बात को पढ़िए। दिस इज इक्वल किसके, प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप। करंट एनक्लोज बाय द लूप। चलो अब बोर्ड पे देखें तो लाइन इंटीग्रल किसका, किसका बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का। किसमें, क्लोज लूप में। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट। कौन सी करंट, जो अंदर, थोड़ा बहुत गॉस याद आ रहा हो, कभी पढ़ा था। चार्ज कौन से वाले लेते थे, लूप के अंदर वाले या बाहर वाले, अंदर वाले, याद दीजिएगा। सेम अभी देखते जाइएगा। मेरे पास बहुत सारे वायर हैं, सुनते जाइएगा। आप मान के चलिए अभी नहीं आएगा, 15-20 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। ये इतने सारे वायर हैं। सर कहाँ वायर दिख नहीं रहे, भाई कैसी बात करते हैं, 5-6 लेक्चर हो गए। इसमें करंट अंदर, करंट बाहर, अंदर बाहर। मैंने एक ये क्लोज लूप माना, ये क्लोज लूप माना। उस लूप में 3 तार हैं अंदर और एक बाहर, ठीक है साहब। मुझे किस, इस पॉइंट पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात, छोटे छोटे सवाल, एम्पियर लॉ क्या काम आता है, जेनेटिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इकोलॉजी है, क्या है, एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड। छोटे छोटे प्रश्न तो आए, तब टॉपिक में थोड़ी रुचि आए। बिल्कुल ही रट्टाबाजी, बिल्कुल ही रट्टाबाजी, ऐसे कैसे काम चलेगा, बेसिक तो ला। फिर बहुत सारे वायर हैं। अब मुझे बताइए इस पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पर। अब कौन सी करंट काम में लेंगे, जो उस लूप के अंदर है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड तो सब देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा।
फील्ड तो सभी देंगे, पर करंट कौन सी काम में लेंगे? जो अंदर है। तो सिग्मा आई एनक्लोज में कौन सी आएगी बताइए? I1 I2 और एक मिनट, कुछ करंट अंदर है और कुछ करंट, तो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव? तो यहां भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को चूज कर लें अपने मन से। एग्जामिनर भी देता है, इसको चूज करें। क्या मतलब होता है? मैं इस लूप में ट्रेवल कर रहा हूं, जैसे हम किरचॉफ लॉ में मानते थे। मैंने कैसे कर लिया? मैं कैसा ट्रेवल कर रहा हूं बताओ? एंटी क्लॉक। याद है किरचॉफ लॉ में अपन घूमते थे, माना करंट कैसी है? क्लॉकवाइज। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, लूप में ट्रेवल करने की डायरेक्शन। अब लगाओ राइट हैंड थंब रूल, बताइए अपने आप समझ में आएगा। लगाओ राइट हैंड थंब रूल, कल करो, कल 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 कल। आउट आउट, इसका मतलब इस सिचुएशन में आउट क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। अब बताइए आउट करंट कौन सी? I2 और -I1 -I3। कुछ आया, कुछ ऊपर से चला गया। सर खुला नहीं समझ में आ रहा, सर कठिन है, हटा। वापस देखते हैं, फिर देखते हैं। कर ये वायर I1 I2 I3 I4, आराम से फिर देख। इच्छा है समझाने की कि तू समझ, फिजिक्स बढ़िया कर, तेरा आत्मविश्वास बने, तू घबराए नहीं, ये हम चाहते हैं मन से। इसलिए बार बार सिखाते रहते हैं कि तेरा डर हटे, तो अंदर से खुश होके पढ़े कि नहीं मुझे चीजें आ रही हैं। अब बोलने की इच्छा कर। क्या दिख रहा है बता एक नजर में? 4 टेढ़े मेढ़े वायर हैं, उनमें क्या फ्लो कर रही है? करंट। क्या ये चारों वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मुझे चाहिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या किया? एक लूप मान लिया। सर हर बार आप इधर वाली 3 लेते हो, उसको क्यों छोड़ देते हो? अरे अपने ऊपर नहीं है वो, तो क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। चल ये ले लिया। बता ये क्या है? इसका नाम बोल। गोला है, गोला। अरे गोला नहीं है, एम्पियरन लूप। भोंदू मत बन, भोंदू मत बन। एम्पियरन लूप, कोशिश कर। एम्पियरन लूप, ये लूप मान लिया। अब बता इस लूप के अंदर कौन कौन है? I2 I3 और I4। अब लड़ाई इस बात की है कौन पॉजिटिव और कौन। फिर बता स्टेप 1 खुद बोल। सबसे पहले चूज करो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ये एग्जामिनर दे देगा अगर सवाल में पूछा है, नहीं तो हम मानेंगे डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। लेट मैंने इस बार माना क्लॉकवाइज। ये देख ऐसा, मैं ऐसे चल रहा हूं। ये लूप कैसा है बताऊं आपको? इस तरह से ये वाला, और मैं ऐसे चल रहा हूं। अब सोच के बताना। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल बताना। लगाओ राइट हैंड थंब रूल, बताओ पीछे से ऐसे, आगे से ऐसे, तो बताओ डाउनवर्ड क्या होगा? पॉजिटिव। लगा के देख ले, मेरे पास मत आ, यहीं देख 5-5 बार समझ। डाउनवर्ड पॉजिटिव, समझ पा रहा है कैसा है लूप? इस तरह का है, ऐसा। ये देख पीछे से करंट ऐसे, आगे से ये। अच्छा ये करंट नहीं है? हाँ करंट नहीं है। बताइए क्या है? ये क्या है? लूप में ट्रेवल करने का डायरेक्शन। ये करंट नहीं है। तुझे सब बातें पता भी हो तब मजा है। करंट तो वायर में फ्लो कर रही है, ये लूप में करंट। तो ये क्या है? क्या है? मैं लूप में कैसे ट्रेवल कर रहा हूं? लूप में ट्रेवल करने का डायरेक्शन। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब सीधा हाथ ले, बता बता। ऐसे करंट, ऐसे लूप में ट्रेवल, ऐसे ऐसे ऐसे। बता नीचे इसका मतलब नीचे क्या होगा? पॉजिटिव। अब बता मजे आएंगे। सिग्मा आई एनक्लोज, बता ईमानदारी से। नीचे पॉजिटिव, नीचे कौन? I3 पॉजिटिव,
आई आई I1 बता, I1 बाहर है, इसका आई एनक्लोज में कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा शायद तुझे समझ में आ रहा हो, वापस बोलता हूं धीरे धीरे, पहले इसको ब्रेक कर आराम से। सर सबसे सरल बोलूं सर, बराबर समझ में आ रहा है सर, बस कोई बात नहीं, बोल तो सही, कुछ तो बोल, बिल्कुल ही बैठा रहेगा तो क्या होगा। सर बराबर समझ में आ रहा है सर, और सर पीछे पढ़ो आप, चलो और पीछे पढ़। ये क्या है, डीएल, इसे बोलते हैं लाइन। डीए होता उसे बोलते हैं एरिया, डीवी होता वॉल्यूम। लाइन क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? एक एक शब्द। गुल्ला, ये गुल्ला क्या है, क्लोज लूप। किसका इंटीग्रेशन, तेरा मेरा या मैग्नेटिक फील्ड? भाई साहब, लाइन इंटीग्रल ऑफ, दो बार क्यों लिखा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ इज इक्वल टू किसके बराबर, प्रोडक्ट परमिएबिलिटी ऑफ एन एनक्लोज करंट, किसमें एनक्लोज, उस लूप में। इस लूप का नाम एम्पियरन लूप। ये क्या है, ये करंट है क्या, लूप में ट्रेवल करने की डायरेक्शन। ये मैंने अपने हिसाब से एज्यूम किया है, आजा फिर मौका मिल रहा है, फिर बता। बाहर पॉजिटिव, इसका मतलब बाहर क्या आया, पॉजिटिव। अब बता कौन कौन सी करंट बाहर है, I2 बाहर, ये देख I2 प्लस। क्या कुछ कुछ माहौल बन रहा है, आधे घंटे में चीजें और अच्छी समझ में आ जाएंगी, टेंशन ना ले तू। लिखते समय मन में सोच, ये तो वायर हैं, ये वायर हैं, ये लूप है, ये ट्रेवल करने की डायरेक्शन है। हर बात को क्लेरिफाई कर, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई बस, और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। कोई बताएगा I4 काउंट क्यों नहीं हुआ, बाहर है। ऐसा गॉस में भी सीखा है कि जो चार्जेस लूप के बाहर होते हैं उनका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, याद करिए भाई। अपन एक्सप्रेशन पढ़ पाए, हाँ सर ये गुल्ला क्या कर रहा है सर, गुल्ले का मतलब क्लोज लूप। सर ये लाइन, सर ये डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, अमीबा का, या मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक। इतना तो बोलना सीख, तो धीरे धीरे तेरी पकड़ बने। हो सकता है भाई साहब 4 ऑप्शन में यही पूछ ले, 4 एक्सप्रेशन दे दे। द करेक्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज, एम्पियर्स लॉ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काम नहीं आ सकता, वहीं काम आ सकता है जहां इंटीग्रेशन करना आसान हो, इसलिए उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, आजा फिर बता रहा हूं, 5 बार बोल रहा हूं। ये तीर का निशान करंट नहीं है लाला, ये लूप में ट्रेवल करने का तरीका है। एग्जामिनर अगर देगा तो खुद देगा, और नहीं देगा तो फिर आप मान लो सकते हो। और उसको खुद अगर प्लस माइनस का चिंता करवानी है तो आपको लिखकर देगा। चलो आगे बढ़ूं क्या भाई, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, बार बार पूछी जाती है, वो है सिलेंडर। चलो अब प्लीज बोर्ड पे समझना, डेरिवेशन कराऊंगा, आप कॉपी में मत लिखना, सिर्फ समझ लेना, क्योंकि और लिखो तो फिर फास्ट लिख लेना जैसा आपको सही लगे। अब थोड़ा सा बातचीत बंद, अब थोड़ी चीजें सीरियस होंगी, है ना भाई, तो थोड़ा सा समझना। पहली बात, जी सर ये इतने सारे डॉट डॉट क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सिलेंडर नहीं है। कैसा है, इनफाइनाइट सिलेंडर। एक एक बात, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड।
अभी थोड़ी समय बाद आएगा हॉलो, फिर आएगा थिक हॉलो। सर ये हॉलो और थिक हॉलो में क्या अंतर है? अंतर है ना, जैसे एक बिस्लेरी की बोतल होती है तो आपने देखा वो बिल्कुल क्या है, हॉलो, उसकी दीवार कितनी पतली है, एकदम ऐसे खाली बोतल तो ऐसे हाथ से ही हो जाती है, तो क्या है, हॉलो, थिन हॉलो। जबकि ये देखो है ये भी हॉलो पर इसकी दीवारें कैसी हैं, मोटी, इसे क्या बोलेंगे, हॉलो है पर थिक हॉलो है। तीन तरह की चीज हो सकती है, एक तो सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का कोई एग्जांपल, सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल तार, ये तार, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको देखें तो अंदर से पूरा इसके अंदर कॉपर का तार निकलता है, कॉपर का तार है पूरा, सॉलिड सिलेंडर है, कॉपर का तार। हॉलो, हॉलो मतलब पानी की बोतल, बिस्लेरी की पानी की बोतल कैसी मानेंगे, थिन हॉलो, दीवारें बहुत पतली, इसमें हॉलो है पर दीवारें थिक हैं। ये तीनों सिलेबस में है, तीनों के प्रश्न आए हुए हैं नीट में, जेई मेन में, तो बहुत अंतर समझिए, नींद मत लीजिए, बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड, ये देख, ये मैंने हैशिंग क्यों करी, ये हैशिंग क्यों करी, सॉलिड। वैसे तीन बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, आउटसाइड का फॉर्मूला, इसमें खुश हो जाइए, पुराना वाला ही है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सरफेस का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बड़ा आर। इनसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। ये तीनों तुझे याद होने चाहिए, मैं एकदम सिस्टमेटिक तुझे डिराइव करके दिखाऊंगा, एकदम जैसे 12th बोर्ड में करते हैं, पर परीक्षा के लिए तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। अब मस्ती से देखता जा, मजा आता जाएगा। पहले डायग्राम की फील ले रहा है, पेन पेंसिल छोड़ दे, बता कौन है, कोशिश कर, सिलेंडर, कैसा, सॉलिड, और बोल इनफाइनाइट, ठीक है। अब मेरा पॉइंट है, मान ले बाहर, कितनी दूरी पर, आर, ये बीच वाली लाइन क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं एक्सिस, अच्छे शब्द बोल, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मोबाइल छोड़। अब मुझे बिंदु P पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने माना एक एम्पियरन लूप, ये देख, बता ये कौन है, एम्पियरन लूप, देखता जा कौन है, एम्पियरन लूप। इस पे मैंने चलने का तरीका मान लिया ऐसा, क्या ये करंट है, क्या ये करंट है, क्या, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। बता इसका कन्वेंशन कैसा आएगा, बता, ऐसा ऐसा, ऊपर, ये देख, ऊपर पॉइंट। क्या मेरा एक एक स्टेप समझता जा रहा है? एजी सर एक डाउट आया, इसको मैं उल्टा भी मान सकता हूं, यस, कोई टेंशन नहीं आएगी, आंसर आएगा तेरा, ठीक है। अब मैं लगाना चाहता हूं अपना लॉ, सभी लोग बोर्ड पे देखना, डेरिवेशन तू भूल भी जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो इच्छा है तुझे समझाने की। देख, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा ई, डॉट हटा, बोल क्या आएगा, कॉस थीटा, म्यू नॉट आई। बता इस लूप के अंदर क्या पूरी करंट आ रही है, क्या पूरी करंट आ रही है, क्या, यस, क्योंकि पूरी करंट तो किस में है, सिलेंडर में, पूरा सिलेंडर इसके अंदर एनक्लोज है। करंट कहां जा रही है, ऊपर, बहुत सुंदर, और ऊपर क्या है, पॉजिटिव, बहुत अच्छा कर रहा है। प्लस आई या माइनस आई, पूछ प्लस क्यों, क्योंकि मेरा अपवर्ड पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव। बता समझ में आ रही है क्या बात? अब देखता जाना, मैंने यहां एक छोटा सा पार्ट लिया, क्या लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, डीएल। अब ध्यान से बताना डीएल कैसा घूम रहा है, डीएल ध्यान से बता, डीएल, डीएल अच्छे से बता, डीएल जैसा आप इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या ऐसे घूम रहा है क्या? और मैग्नेटिक फील्ड बता, ठक ठक नियम से, ठक ठक नियम से, यहां क्रॉस, यहां डॉट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसे घूम रही हैं। तेरा डीएल डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी वैसे ही घूम रहा है, तो बता दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। सर ये थोड़ा ऊपर से गया, रुकोगे क्या? हाँ रुक जाता हूं, रुक जाता हूं। व्हाट इज डीएल? स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट
जी सर डीएल की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही। डीएल की डायरेक्शन, जैसे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बताओ? ऐसे, ऐसे डीएल ऐसे घूम रहा है। अभी डीएल यहां, फिर डीएल यहां, फिर डीएल यहां, फिर डीएल यहां, फिर डीएल यहां, तो डीएल ऐसे घूम रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बता कैसे? सर्कुलर लूप बनाती है, यहां से अंदर यहां से बाहर। क्या दोनों की दिशा सेम है? क्या दोनों की दिशा सेम है? तो थीटा 0। बी बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन डीएल 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 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। बता आउटसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, 12वीं बोर्ड देना भी नहीं है, हटा हटा यार। अब लड़ाई है जब पॉइंट अंदर आ जाए, गुरुजी वो देखना, ये लिया मैंने पॉइंट अंदर, मैं सो जाऊं? हाँ जग के भी कौन सा समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आप बेसन एकदम ही सच बोल देते हो। और क्या तू बायो ही तो सोच रहा है, यहां बैठकर भी तो बायो ही सोचा, हाँ बायो रटूंगा। चल, अब पॉइंट कहां आ गया? अंदर। अब पॉइंट कहां आ गया? अंदर। सब चीजें वही रहेंगी, देखना। ये बता, ये कौन? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। रुक जाता हूं, मुझे तेज नहीं भागना, रुक जाता हूं। बता क्या एमपीएल तेरे दिमाग में छप रहा है? देख इसको, बैठा फोटो है ये दिमाग में बैठा, फोटोग्राफिक मेमोरी, देखते ही याद हो। बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। डॉट हटाएंगे तो बता क्या आएगा? कॉस थीटा। धीरे धीरे डर हटेगा। थीटा कितना डिग्री? क्यों 0? आप घूम भी कैसा रहे हो? ऐसा। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी, तो डॉट हटेगा तो 0, बी बाहर आ जाएगा, अंदर डीएल म्यू नॉट। सारा खेल इसका है। क्यों सर इसका क्यों है? क्या इस लूप में पूरी करंट आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये करंट इस एरिया में बटी हुई है, पूरी करंट इसमें एनक्लोज। सर पहले तो पूरी आ रही थी क्या? हाँ, तू बात को समझ। तो सर आप वापिस समझाओ, मैं क्या समझू? ये देख, ये करंट, करंट किस में है? पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया में ये करंट है। किस में बटी हुई है बता? पूरे के पूरे पाई आर स्क्वायर में। अब मुझे चाहिए करंट इतने में, तो बता पूरी आएगी या कम आएगी? कम आएगी। कैसे निकालूंगा? यूनिटरी मेथड। पाई आर स्क्वायर में आने वाली करंट आई, यूनिट एरिया में आने वाली करंट, मुझे चाहिए इसका करंट, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर का, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आई आर स्क्वायर बटे आर। वापिस रुक जा, थोड़ा तसल्ली ले। एक एक बहाने क्रॉस लगाता जा, जैसे तेज पढ़ाते हैं इसलिए समझ में नहीं आता। अब ये बहाना तू नहीं बोलेगा, सर बीच में रुक गए तो आधा आधा घंटा रुक जाते हैं। चल आजा, अब क्या बहाना बनाऊंगा, और आगे नए नए बहाने आते जाएंगे। ये करंट कहां बटी हुई है बता? पूरे क्रॉस सेक्शन में। क्या सारी करंट इसमें से पास हो रही है क्या? सर मुझे ये क्यों चाहिए? क्योंकि करंट वही लेंगे जो एम्पीरियन लूप में से गुजरती है। ये देख, वही करंट काम आएगी जो लूप में से गुजरती है। मेरा एम्पीरियन लूप है ये वाला मेरे बेटे। क्या इसमें से पूरी करंट आ रही है क्या? तो पूरी करंट किस में बटी हुई है? पाई आर स्क्वायर में। कितनी? यूनिट में बोल। आई बाय पाई आर स्क्वायर। मुझे कितने में चाहिए? पाई छोटा आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आई छोटा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब बता यहां कितना आया? आई छोटा आर स्क्वायर बटे बी बाहर आ गया, डीएल 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 2 पाई
आर से आर, बी इनसाइड म्यू नॉट आई आर बटे देख ले, सीधा याद ही करना है, मुझे भी पता था, पर मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल ही रट्टाबाजी क्यों करे, तेरे टूटा फूटा कुछ तो दिमाग में घुसे कि किस तरह से इनको लगाया जा रहा है। अब तुझे फाइनल कॉल क्या हो, फाइनल तुझे सॉलिड सिलेंडर की फोटो बना ली क्या, बता, चल बना पहले सॉलिड सिलेंडर की फोटो। स्टार लगा के रखना, सवाल इस पे आता ही आता है, मोस्ट फेमस है। चलिए आउटसाइड का बताइए फॉर्मूला, बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अच्छा आउटसाइड में तुझे हैप्पीनेस मिल रही है, पता है क्यों, ये एक इन्फानाइट तार का फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए ना हो के यहां आर है। अच्छा आर क्या है, आर एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस, सबसे ज्यादा सरफेस, सरफेस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस पे आएंगे तो छोटे आर की जगह क्या कर दो, बड़ा आर। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनसाइड म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर। कभी कभार वो सिलेंडर शब्द नहीं देता, तेरे दिमाग में सिलेंडर बैठा हुआ है, वो सिलेंडर बोलता ही नहीं है, वो कह देता अ वायर हैविंग रेडियस। भाई साहब अभी तक वायर की रेडियस नहीं थी, अगर वायर की रेडियस हो जाए तो बता वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तू इतने 5 लेक्चर सवाल करके आया, मैं सिर्फ क्या बोलता था, इन्फानाइट वायर, फाइनाइट वायर, इन्फानाइट वायर, कभी मैं वायर की रेडियस ही नहीं बोलता था। अगर वायर के पास रेडियस आ जाए मेरे बेटे तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। इसका ग्राफ न जाने कितनी बार आ गया, 1 करोड़ बार ग्राफ पूछा जा चुका है, 1 करोड़ बार इसका ग्राफ परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, अब ध्यान से देखना, ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड का, इनसाइड की डिपेंडेंसी बताओ जल्दी, इनसाइड की, बी इन क्या आर के प्रोपोर्शनल है, जबकि आउटसाइड में बताओ आर के इनवर्स। इसका मतलब इनसाइड में तो प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखिए, सतर्क रहिए, केवल मेहनत से ही काम चलेगा, ऐसे ही चलता है। ये देख इनसाइड, इनसाइड छोटे आर के डायरेक्टली, आउटसाइड छोटे आर के इनवर्स। गुरुजी छोटा आर और बड़ा आर क्या है, बड़ा आर है रेडियस, यहां लिखे ना, काय को परेशान होता है, बड़ा आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, छोटा आर एक्सिस से दूरी। एकदम ऐसा चमकता हुआ याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट। फील तो तभी है सब्जेक्ट पढ़ने की, नहीं तो एसएसटी बनाना थोड़ी ना है, रट ले रट ले। डेरिवेशन समझाया, मिटा मिटा के 2 बार समझाया कि देख किस तरह से ये काम कर रहा है, ताकि पता चले करंट, करंट पूरे में बट रही थी, परंतु मुझे तो केवल इसमें चाहिए थी, तो इसमें पूरी करंट पास नहीं हो रही, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ा। चलिए बोलो एप्लीकेशन नंबर 1 ओके है क्या, एप्लीकेशन नंबर 2 पे आओ। अब बात करो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग hollow cylinder, due to current carrying hollow cylinder। बढ़े, चलो
अब देखना तुझे खुद को अच्छा लगेगा, कारण तूने डेरिवेशन समझा। अभी मैं पहले लिखता हूं, डायग्राम बनाता हूं, तू भी इंटरेस्ट आएगा। अब देखना तुझे, एक बार पेन पेंसिल छोड़, एक बार एकदम खुश मन से पढ़। मेरी भी इच्छा है कि तेरी चीजें समझ में आए, तुझे बढ़िया फिजिक्स बने तेरे से। ये देख, कैसा सिलेंडर बता? हॉलो का मतलब खोखला। सर कोई इमेजिनेशन बताओ, इमेजिनेशन। बिस्लेरी की पानी की बोतल खाली, खोखली है, और दीवारें कैसी हैं? पतली। कुछ किताबों में ऐसा लिखते हैं इसको, थिन वॉल हॉलो पाइप। क्या बात ओके है क्या? ये भी थिन वॉल होलो पाइप ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। अब मुझे खुद बता, इसमें करंट कहां रहेगी, अंदर या सरफेस पे? अंदर तो हो ही नहीं सकती, अंदर तो मामला खोखला है। अब रेडियस, एक एक चीज को पहले समझ। रेडियस आर, पॉइंट मेरा है पहले आउट। खुद सोच, क्या आउट में कोई अंतर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ऐसा नहीं, क्यों नहीं? मैं ये एम्पीरियन लूप लूंगा, ईमानदारी से बता, क्या इसमें पूरी करंट आ रही है या नहीं आ रही है? सच बता, आ रही है क्या? इस वाले में भी तो पूरी करंट आ रही थी, इस वाले में भी तो पूरी करंट आ रही थी, तो इसको क्या अंतर लगा? कोई अंतर नहीं है। मेरे लूप में पूरी करंट आ रही है, इस वाले में भी, इस वाले में भी पूरी करंट आ रही है। इसका मतलब आउटसाइड में गुरुजी, आउटसाइड में गुरुजी नो चेंज। आप भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, फुल नाटकबाजी में रहते हो आप। स्माइली नो चेंज, उसके बाद फॉर्मूला लिख रहे हो। क्योंकि ये क्यों रटे, ये याद करना, नो चेंज ये ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब आउटसाइड का फॉर्मूला दोनों में सेम रहता है। अब मजा आएगा सरफेस। सरफेस में भी कोई दिक्कत नहीं, ये जब सरफेस पे आ जाएगा तो छोटा आर किसके बराबर? बड़े आर के बराबर। मजे आएंगे, मजे आएंगे इनसाइड। बता, सुनना, क्यों जीरो? तुझे फील आए तो मजा आए। जब पॉइंट इधर आएगा, जब पॉइंट इधर आएगा और ये तू लूप लेगा, तो बता इस लूप के अंदर करंट, मैं किस पे काम कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं एनक्लोज, एनक्लोज लूप के अंदर आने वाली करंट, लूप के अंदर आने वाली करंट। और जब पाइप मेरा खोखला है मेरे बेटे, जब पाइप मेरा खोखला है, तो बता इस लूप में कितनी करंट? जीरो, इसलिए बी इनसाइड जीरो। अब बता ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा होलो का? अंदर अंदर जीरो, अंदर जीरो, और बाहर कैसा आएगा? इनवर्स। ये किसका है? हॉलो। वो किसका था? सॉलिड। तसल्ली से पढ़, मेहनत कर, घर जाके टाइमर लगाकर 1 घंटा एम्पियर्स लॉ पढ़, उसका थ्योरी पढ़, फॉर्मूले लिख के याद कर, ग्राफ बना, 5 सवाल कर। अरे भाई एम्पियर लॉ भी आएगा यार, समय तो दे। ऐसा क्यों सोचता है कि आधे घंटे में ही तूफान आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ तैयार हो जाएगा? ऐसा मत सोच। हॉलो, खोखला, इमेजिनेशन कर, थिन वॉल। एजी सर थिन वॉल क्यों बोल रहे हैं? दीवारें पतली हैं। इमेजिनेशन, बिस्लेरी की पानी की बोतल, दीवारें बहुत पतली होती हैं, एकदम ऐसे मोड़ते हैं तो कुचुड़ मुचुड़ हो जाती है, जबकि अपने पास ये जो पानी की बोतल है वो कुचुड़ मुचुड़ नहीं हो रही। इसकी वॉल कैसी है? मोटी, थिक। तीन कर चल, बिंदास। 15-20 मिनट लगाएंगे, कोई अपने ट्रेन नहीं छूट रही है, पढ़ना जरूरी है।
चल, पहला बताएगा, पहला पहला होगा। देख कितना आसान सवाल है, क्या कह रहा है? करंट फ्लोज थिन वॉल, थिन वॉल का मतलब हॉलो, और हॉलो में इनसाइड क्या होता है? जीरो। एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो। बता क्या सही है क्या? पहले के बाद कौन सा? छठा। देख, छठे में शब्द वायर है, पर वायर सिलेंडर कैसा हो गया? जब वायर की रेडियस हो, देखना ये वाला वायर, ये देख, ये वायर, ये मोटा वायर है, देख भाई, इस वायर को तू देखेगा तो इस वायर के पास क्या है? रेडियस। मतलब ये वायर नहीं है, इट बिहेव लाइक अ सिलेंडर। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, ये देख, ये वायर है मोटा, एक वायर जिसके पास रेडियस है वो क्या माना जाता है? सिलेंडर। तू सोच रहा है सिलेंडर तो लिखा हुआ ही नहीं है, पर वायर रेडियस वाला सिलेंडर है। अब बता, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है A/3 पे और 2A पर, तो मुझे बता A/3 कहां हुआ, अंदर या बाहर? कैसे पता चला? कैसे पता चला? देख, फील कर, फील कर, है हूं मत कर। ये देख, रेडियस A है, तो बता A/3 कहां हुआ? अंदर। तो अंदर का फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट आई आर बटे 2πr²। म्यू नॉट आई, कलर पेन चेंज कर रहा हूं, आर दूरी, कितनी दूरी? A/3 बटे 2π, आर, आर रेडियस, रेडियस A। देख, कलर पेन चेंज किया, आंखें खोल, रेडियस A है, दूरी A/3 है, और दूसरा पॉइंट कौन है? 2A। बता 2A कहां होगा? बाहर। सर कैसे पता चला 2A बाहर? कॉमन सेंस लगा, रेडियस A है तो 2A कहां जाएगा? बाहर। बाहर का फॉर्मूला बोल, पहले फॉर्मूला रटा हुआ बोल, म्यू नॉट आई बाय 2πr, और r की जगह कितना? 2A। अब दोनों का रेशियो ले ले, बोल, म्यू नॉट आई A/3 बटे 2πa², म्यू नॉट आई बटे 2π 2A। कुछ कट रहा है क्या? म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई, 2π से 2π, एक A से एक A से A, 2 कहां जाएगा? कितना आंसर? कितना? 2/3। स्टार लगा के रख, न जाने कितनी बार ये सवाल आया है, फिर आएगा, इतना फेमस सवाल है ये, छठा। और ऐसा ही चुपचाप मन में दूसरा पढ़ ले, बिना कुछ कहे, चुपचाप दूसरा पढ़ ले। बता क्या है? A/3 की जगह A/2। अब मैं क्यों 1 करोड़ बार बोल रहा हूं? देख, मेरे शब्दों का मतलब समझ। ये देख, 2024 में सिलेंडर A/2 और 2A, 2020 में, 2020 में वापस सिलेंडर A/2 की जगह क्या हो गया? A/3। फिर देख, 2022 में फिर से सिलेंडर का ग्राफ, 9th क्वेश्चन देख ले, 2023 में फिर से सिलेंडर का सवाल 10वां। देख तो भाई, लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार। इसलिए कहा तुझे सिलेंडर तो ऐसा शानदार आना चाहिए। ये तेरे सामने ट्रैक रिकॉर्ड है, इस ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे झुटला देगा तू यार? लगातार पूछे जा रहे हैं, कभी ग्राफ आ रहा है, कभी स्टेटमेंट आ रहा है। देख 10वां कितना अच्छा है, क्या डरावने ऑप्शन दिए हैं 10वें में, आनंद आ जाएगा 10वां। 9 तो हो जाएगा, 9 बता। अंडरलाइन करना, हॉलो है, 9th में अंडरलाइन कर, हॉलो है। हॉलो का बता, अंदर, अंदर जीरो, अंदर जीरो। सिलेंडर को निपटाना है आज बढ़िया अच्छे से। ये देख 9th। अब 10th पढ़, 10th पढ़, धीरे धीरे पढ़ ऑप्शन।
हाँ जी, 10 पढ़ा, क्या कह रहा है देख अच्छे से, पता नहीं लेस ग्रेटर क्या लिखा हुआ है, इन चीजों को समझ। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, 5वीं बार बोल रहा हूं, अगर वायर में रेडियस है तो वो सिलेंडर है। यहां जगह है, लिख दे एक बार, शायद 2026 में काम आ जाए, लिख ले। वायर में रेडियस गिवन है तो वो सॉलिड सिलेंडर माना जाएगा। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ये अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन क्या है, पूरा मतलब सॉलिड है, सॉलिड है। वायर में रेडियस गिवन है तो सिलेंडर है। अब क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज, तो जैसे ही मेरे सॉलिड सिलेंडर आ गया ना, तो मैंने तुरंत ग्राफ बना दिया यार, ग्राफ बना दिया यार, इससे ही देखूंगा यार, कुछ ग्राफ से भी तो फायदा उठाऊं जीवन में। ये देख, ये देख, ये होता है, ये होता है ग्रेटर देन ए, ये होता है लेस देन ए। पहला ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ गुरुजी, इन द रीजन आर लेस देन ए। आर लेस देन ए का मतलब इनसाइड, आर ग्रेटर देन ए का मतलब आउटसाइड, आर बराबर ए का मतलब सरफेस। सीखे ना यार, भोंदू बन के जीवन क्या जीना। लेस देन ए, लेस देन ए में डायरेक्टली है, ग्रेटर दे में इनवर्स है। देख ले भाई, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, पहला ही सही है। 8वां खुद कर, कौन है बता, सोलेनॉइड। तुरंत दिमाग का माहौल चेंज कर दे। सोलेनॉइड का फॉर्मूला, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, माहौल बदल दे। सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, छोटा एन आई। अब क्या कह रहा है, लॉन्ग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस बी इफ द करंट इज डबल एंड नंबर ऑफ पर सेंटीमीटर इज हाफ। ये देख, ये पहले था, बी बाद में, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हाफ एंड करंट डबल। और ओ भाई, और ओ भाई, 2 से 2 का फैक्टर, इसका मतलब बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले के 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल। अब बता, DPP2 पूरी करेगा क्या आज, ईमानदारी देख, और अलग लेवल की खुशी मिलेगी। DPP1 15, DPP2 10, कुल सवाल, और 25 सवाल के साथ जो स्टार मार्क है वो ये है, सारे प्रश्न जेई के हैं। तो 25 प्रश्न करेगा ना, तो जो अंदर से खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मुझे चीजें समझ में आई हैं सर। एक एक सवाल की लैंग्वेज अच्छे से तैयार करके इसको तैयार कर, आगे बढ़। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3। अच्छा, पहली कौन सी थी चिल्ला तो, पहली सॉलिड सिलेंडर, दूसरी पर हॉलो में भी थिन वॉल, अब आएगा थिक वॉल। तो लिखो एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वॉल, मोटी दीवारें जिसकी हैं, थिक वॉल, करंट कैरिंग इनफाइनाइट, थिक वॉल, करंट कैरिंग इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब मैं डायग्राम ध्यान पूर्वक बना रहा हूं। मैंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिक वॉल हॉलो सिलेंडर, सही तो है। वापस बोलूं, वापस, मेरे बेटे, मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वॉल हॉलो सिलेंडर, और बाद में लिख देना करंट कैरिंग इनफाइनाइट, ठीक है।
वापिस बोलूं बेटा? ठीक है बेटा, हाँ लिख देता हूं बेटा। बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, 3 बार बोलने के बाद लिख दो सर, ए जी सर लिख दो सर। सबको आप सर पूरा समझाने की इच्छा रखते हो सर, बार बार बताते रहते हो सर। अब इसमें 2 रेडियस होंगी, दो दो, अंदर की रेडियस अलग और बाहर की रेडियस अलग। ये देख, आज इसको घर जाके एम्पियर लॉ, बायो-सवार्ट लॉ भाई तैयार कर, तो क्या बढ़िया तैयार हो जाएगा। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें। सबसे पहले पॉइंट आउटसाइड। अब आप खुद बोलना, कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखना। ये माना आपने क्या, एम्पिरियन लूप। या तू मुझे खुद बता, मुझे एम्पिरियन लूप में क्या चाहिए, उसके अंदर आने वाली करंट, चाहे ये सॉलिड हो, चाहे ये हॉलो हो, चाहे थिक हॉलो हो, मुझे ईमानदारी से बता, क्या इसके अंदर पूरी करंट एनक्लोज है या नहीं। इसका मतलब आउटसाइड। गुरुजी आप फॉर्मूला सीधा नहीं लिखोगे, आप फुल बदमाशी करते हो। ये लिखोगे आउटसाइड के फॉर्मूले में नो चेंज, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई छोटा आर। ये देख, अच्छा ये खुशी भी देता है। हाँ यार, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे थिक हॉलो हो, आउटसाइड का सूत्र सब में एक जैसा है। अच्छा मेरे बेटे सोच, इनसाइड आ जाए एकदम, इनसाइड सोच, इनसाइड। क्यों, यहां करंट ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल अगर इनसाइड की बात करें, बिल्कुल इनसाइड का मतलब है आर ए से भी छोटा है, आर बी से भी छोटा है। सर ये बीच में आप उर्दू फंसा देते हो, ये गड़बड़ हो जाती है सर आपसे। आर ए से छोटा है, ए से छोटा है, देख ये ए है, ये बी है, ए से भी छोटा, मतलब बिंदु कहां है, बिल्कुल ही अंदर। अब बता इसमें आंसर क्या होगा, 0। बता लड़ाई कहां फंसेगी, जब पॉइंट ना बाहर हो ना अंदर हो, इधर हो कहीं। बोले तो आर ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा है। मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिख। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखना। अब यहां क्या इस वाले लूप में आप ईमानदारी बताओ, कुछ करंट है या नहीं है या नहीं, ईमानदारी है। क्या पूरी है क्या, नहीं। अब आएगा लॉजिक, ये आई करंट किस में बटी है, क्या पूरे में बटी है क्या, नहीं यार, ये भी बड़ा गजब तरीके से बटी है पूरे। ये अंदर वाला तो क्या है, खोखला, तो ये वाला एरिया बता सकता है, देखना मस्त आएगा। पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ओ आज तो जान ही निकल जाएगी। ये क्या लिख दिया गुरुजी आपने, टोटल एरिया में से अंदर खोखले का एरिया घटा दिया, तो ये सॉलिड वाला एरिया आ गया, ये वाला मेरे बेटे, ये वाला एरिया आ गया। इसमें आने वाली करंट आई है,
यूनिट में कितनी आएगी? आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे किससे मतलब है? क्या मुझे ये वाले से मतलब है? इसका बताएगा एरिया कितना, इसका एरिया बताएगा। तो जबरदस्ती हाँ मत मानना, पाई आर स्क्वायर नहीं, इसमें भी तो अंदर खोखला है, माइनस पाई। सोचना, ये सोच, बस बस, ये देख, ये बता, क्या ये सही है? मुझे इसका एरिया बता सकता है? कुल एरिया, कुल एरिया पाई बी स्क्वायर में से खोखले वाला घटा दिया। क्या तेरी जो करंट इधर इधर बटी हुई है वो इसी में है? यूनिट में कितनी? पाई बी स्क्वायर आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। मुझे चाहिए यहां, यहां चाहिए, ये तो है ही नहीं, तो ये तो घटाना ही पड़ेगा। इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। और ये वाला एरिया देख, वही तो लिखा है। ये हर बार पाई स्क्वायर क्यों घटा रहा हूं? ये हर बार पाई स्क्वायर क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि अंदर वाला तो खोखला है ही नहीं। अब बता कितनी आएगी? आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए। अब बता, बार बार बता, ये क्यों घटाया? ये क्यों घटाया? क्योंकि वो अंदर वाला एरिया तो बिल्कुल ही खोखला है, उसमें तो कभी करंट है ही नहीं। तो बता, चलो एम्पियर्स लॉ, B बराबर बी डॉट डी एल, ये है एनक्लोज। क्या ये निकालना सीख गए थे? अभी निकाला ये पूरा, देखो, म्यू नॉट ऐसा का ऐसा, बी ऐसा का ऐसा, डीएल 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 2 पाई आर। इसको नीचे भेज दो, इसको रटना मत, कोई फायदा नहीं है इसको रटने का। परीक्षा में आए तो वहां बस आपको अप्रोच आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसको रट के कोई फायदा नहीं है। बस एक दो बार घर पे कॉपी पे, रफ कॉपी में कर लेना। तो क्या इस तरह का प्रश्न आए तो अपन वहां कल, जब आज तक कोई इस पे प्रश्न नहीं आया तो हम इस फॉर्मूले को जबरदस्ती अपनी मेमोरी में क्यों डालें? अगर इस जैसे सोलेनॉइड है, मैंने तुझे याद कराया, सिलेंडर याद कराया, 2020 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, लगातार आ रहा है, तो वो मैंने तुझे याद करवाया डिराइव करवा के। इसको मैं मना कर रहा हूं, एक तो दिखने में डरावना है, आया नहीं है, तो काहे को जबरदस्ती अपनी मैं मेमोरी फिल करूं? हाँ, कभी आ जाए तो मुझे अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अब बता, यहां लिख, सिलेंडर कितने तरह के? 3। बता, पहला सॉलिड, दूसरा हॉलो, तीसरा थिक हॉलो। और बढ़िया बात सिखाता हूं, तेरा मन खुश होगा, सभी में आउटसाइड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय, सभी में एकदम इनसाइड का फॉर्मूला नहीं, इनसाइड सब में अलग अलग, केवल क्या सेम है? आउटसाइड। इसका इनसाइड सबसे फेमस म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर, इसका इनसाइड 0, और इसका तो रटना ही नहीं है, तो काय को इसको लिखूं? ये देख,
समरी, ये देख समरी। सिलेंडर 3 तरह के जी सर। सर याद करके आऊंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप लगे हुए हो, समझा रहे हो, ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, आपको निराश क्यों नहीं दूंगा। पढ़ के आऊंगा। सॉलिड सिलेंडर, थिन सिलेंडर, थिक हॉलो सिलेंडर, आउटसाइड का सबके लिए फॉर्मूला सेम, इनसाइड इसका अलग, ये फेमस, ये फेमस। और थिक हॉलो को तो आप मना ही कर रहे हो कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन नंबर 4। सर एक बार वो बता दो, आजा। वो कहाँ गई पुरानी फाइल। चलो कोई बात नहीं, लिखें, आगे बढ़े। अब 2 इससे कर दो। यहां एप्लीकेशन नंबर 4, यहां एप्लीकेशन नंबर 5। 4 है इन्फानाइट सोलेनॉइड। चेहरे पे हल्की सी खुशी, क्योंकि इन्फानाइट सोलेनॉइड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैंने कल आपको सिखाया भी था, आज फिर बताता हूं। इन्फानाइट का मतलब क्या सर? पटना से लेकर मेरे यहां तक आएगी क्या सोलेनॉइड ना। इन्फानाइट का मतलब इसकी लंबाई रेडियस की तुलना में बहुत ज्यादा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस होती है। और सर इधर कैसे बना दी सर आपने जल्दबाजी में? याद कर, याद कर, ये रही करंट, ये करंट है, सोच के देख। याद है डायरेक्शन? बता कैसे, बता बसा। जहां तुझे घेरे दिख जाए ना, ये लगाया कर राइट हैंड कल, करंट ऊपर फिर नीचे, ये भी तो याद कर। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? यूनिफॉर्म होती है। और बोल कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस होती है। और बता कितनी होती है? और बता कितनी होती है? म्यू नॉट। छोटा है ना, ये बोल छोटा है ना। ये अच्छे से देख। आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, लगभग कितनी लेते हैं? 0। अच्छे से देख, फॉर्मूला याद कर, सोलेनॉइड याद कर, इन्फानाइट का मतलब बता, फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। आउटसाइड गुरुजी क्यों 0 होती है? क्योंकि कल तुझे याद है इधर मैंने क्रॉस बनाया था, इधर डॉट, दोनों की जब फील्ड निकालेंगे तो वो लगभग लगभग एक दूसरे को क्या करेगी? तो नेट लगभग कितना आएगा? 0, वीक होती है। दूसरा है टोरॉइड। टोरॉइड में कुछ भी नहीं है, इसी सोलेनॉइड को बेंड कर दिया, ये देखिए। हाँ जी, हाँ इन्फिनिट की बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देख लिखा हुआ है ऊपर देख। फाइनाइट का ही नहीं सिलेबस में, इन्फिनिट का ही है। फाइनाइट एम्पियर लॉ से निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए बायो सवर्ट लॉ लगेगा, याद कर। आज का होमवर्क लिखो, डीपीपी 1, डीपीपी 2, एक्सरसाइज 1.3 करो। थोड़े टूटे फूटे 5 बनेंगे 10 में से। अब सोलेनॉइड टोरॉइड का फॉर्मूला सेम होता है, खुशी की बात, म्यू नॉट एन आई। बस एन याद करो। एन, किसी को छोटे एन का मतलब पता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। यहां एन को खोलोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ तो यहां दिख ही रही है, कोई बताएगा कितनी है? 2 पाई आर। तो n की जगह यहां आता है n/2
2πr। सर थोड़ा सा जल्दी बता दिया, वापस बताता हूं। यहां तो है पर यूनिट लेंथ, अब यहां लेंथ आपको दिख ही रही है कितनी है, 2πr। कभी कभार एवरेज रेडियस ना देकर वो R1 R2 दो रेडियस दे देता है, इनर की R1 आउटर की R2, तो फिर R एवरेज कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 बटे 2। एक एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में एक सवाल था, उसने दो रेडियस दे रखी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम है। छोटे एन पे प्लीज ध्यान दीजिए, छोटे एन पर प्लीज ध्यान दीजिए। यहां मैं ऊपर एक बार और लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप इस बात को गौर करिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।